Hello everyone, I'm Pradeep from Sun Valley School. I welcome you all in today's session. बेटा आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम जो 3rd of Feb in 2022 यानी जो कल जो 5 क्वेश्चन नवोदय डेली मैथ्स क्विज के टेलीग्राम चैनल पे भेजे गए थे, उन 5 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। यानी उन 5 प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे और उसका जो भी सही आंसर है, आखिर वो आंसर कैसे आएगा, उससे रिलेटेड जो जरूरी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम समझेंगे। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो बेटा कल भेजे गए 5 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, इसको पढ़ते हैं एक बार। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है, 700 रुपीज बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। कहा गया है मोहन 20% ऑफ हिज इनकम spends on the foods, 30% on the clothes, 15% on the education, and all after these he saves 700 rupees from his monthly salary. So what is the monthly salary of Mohan? तो मोहन की जो भी सैलरी है उसमें 20% भोजन पे खर्चा हो जा रहा है, उस सैलरी का 30% वो कपड़ों पे खर्चा कर दे रहा है, वस्त्र पर खर्चा कर दे रहा है, और जो 15% है, 15% है, वो किस पे खर्चा कर दे रहा है, वो शिक्षा पे खर्चा कर दे रहा है, एजुकेशन पे। और इतना खर्चा करने के बाद भी वो कितना बचा लेता है, 700 रुपीज। तो एक बार ये 700 बचा लेता है तो उसकी जो मासिक आय है वो कितना है, वो उसका टोटल मंथली इनकम कितना है, जिसमें इतना 20%, 30%, 15%, यानी टोटल अगर देखें 20 + 30 = 50, 50 + 15 = 65, यानी उसकी मासिक सैलरी, उसकी मंथली सैलरी कितनी है कि 65 खर्चा करने के बाद कितना बच जाता है, 700 रुपीज फिर भी बच जाता है। यानी 65% खर्चा करने के बाद कितना परसेंट बचा, जो उसकी मंथली सैलरी है वो तो टोटल सैलरी हुआ ना, वो तो 100% हुआ। 100% तो खर्चा नहीं करता, क्या बोला गया है, सिर्फ 20, 30 और 15 यानी टोटल 65% खर्चा करता है। तो कितना सेव हुआ, कितना बचता है, 35%। और 35% ना दे करके यहाँ पे दिया गया 700 रुपीज। ये 700 रुपीज इसका मतलब क्या है, 700 वही 35% है। 65% खर्चा करके कितना बचा लेता है, इतना, यानी जो बचा हुआ है ये कितना है, 35% है। तो जब हमें ये समझ में आ रहा है कि 700 जो है हमारा 35% है, तो उसकी मासिक सैलरी क्या होगी, समझते हैं। अगर 35% जो है ये 700 रुपीज है, तो 100% क्या होगा, ये निकालने के लिए इस 35% अगर 700 रुपीज है तो 1% कितना होगा, तो 1% क्या होगा, इस 700 को 35 से डिवाइड कर दो। भाई 1% को 35 से मल्टीप्लाई करके तभी 35% किया गया होगा ना। अगर मुझे पता है कि किसी 1% इक्वल टू 10, तो 2% इक्वल टू क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 1% इंटू 2 इक्वल टू 2% इक्वल टू 1 इंटू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% हो जाएगा। इसी तरह 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 20 हो जाएगा। अगर 1% 10 है तो 2% कितना हुआ, 20। अगर 1% 10 है, अगर 1% 10 है तो 15% कितना होगा, 15% कितना होगा, भाई 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% हो जाएगा। इसी तरह 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 150 हो जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे 35% है, ये अगर 35% है, तो 35% अगर 700 रुपीज है तो 1% कितना होगा, 35 से डिवाइड कर दीजिए, 1% पता चल जाएगा। अब 1% अगर इतना है तो जो टोटल सैलरी होगी वो कितनी थी, टोटल सैलरी तो 100% थी, जिसमें से 20% आय पे खर्चा, मतलब
भोजन पे खर्चा हुआ 30%, वस्त्र पे खर्चा हुआ 15%, शिक्षा यानी 100% में से तो 65% खर्चा हुआ, 35% बचाया, तो 35% ये बचा। तो 35% ये है, तो इसका 100% क्या होगा? इसको 1% को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1% को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी, जो 1% है इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आंसर हो जाएगा? ये तो आ जाएगा 100%, यानी 100% मतलब उसकी मासिक सैलरी। इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा? 20। 35 2 जा 70, 35 0 जा 0, यानी 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 इक्वल टू कितना होगा? 2000 रुपीज। तो 100% सैलरी कितना आया? हाँ, 100% salary is 2000 rupees. So which is the correct answer? The second option is the correct answer for this question. I hope आप सभी को समझ में आया होगा। 20, 30, 15 यानी 65% वो खर्चा कर देता है, कितना बचा? 35%। 35% यानी 700 बचा लेता है। 700 कितना है? 35% है। तो 35% अगर 700 है तो 100% अमाउंट क्या था? इसका 1% निकाल दो, इसको 35 से डिवाइड कर दे तो 1 बचेगा। 35 को 30, इधर भी 35 से डिवाइड कर दो, इधर भी 35 से डिवाइड कर दो, तो 35% अपॉन 35 कितना हो जाएगा? 35 कट के 1% हो जाएगा, 700 अपॉन 35 हो जाएगा। यानी 1% इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा पता चल गया। अब 1% जब पता चल गया तो आप चाहे 65% टोटल कितना खर्चा करता है अगर ये पूछ लिया जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। टोटल कितना खर्चा करता है? 65%। तो 1% जब आपको पता है तो इसका 65 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1% जो अमाउंट है इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 टोटल खर्चा भी पता चल जाए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भोजन पर कितना रुपया खर्चा करता है, तो भोजन पे 30% खर्चा करता है, 1% इक्वल टू इतना, तो 30% इक्वल टू इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, भोजन पे कितना खर्चा करता है पता चल जाएगा। अगर शिक्षा पे अलग से कितना खर्चा करता है आपको ये अमाउंट पता करना है, तो शिक्षा पे कितना करता है? 15%। 1% इक्वल टू इतना, तो 15% इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को 15% पता चल जाएगा। तो आसान है ये तरीका। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस क्वेश्चन पे, और आई होप चाहे वो भोजन पे कितना खर्चा करता है, या वस्त्र पे कितना खर्चा करता है, या शिक्षा पे कितना खर्चा करता है, या तीनों मिलाकर के टोटल कितना खर्चा करता है, या कितना सेविंग करता है, सब आप निकाल सकते हैं। कितना बचाता है ये भी तो पता, कितना बचाता है यहाँ पे तो लिखा ही है। 30% इक्वल टू 35% इक्वल टू 700। 1% को अगर 35 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दे तो 700 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि इसी से ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन था, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% वोट प्राप्त करके 640 वोट से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? सिर्फ 2। यानी जो टोटल वोट पड़ा वो या तो ये पर्सन पाएगा या तो दूसरा पर्सन पाएगा। भाई जब 2 ही उम्मीदवार है, 2 ही ऑप्शन है, तो या तो आदमी इसको वोट देगा या तो फिर इसको देगा। अब उसमें क्या हुआ? चुनाव हुआ, नतीजा आया, चुनाव जीतने वाला जो उम्मीदवार है किसी एक ने जीत भी लिया, तो जो जीता, जो उम्मीदवार जीता उसको कितना परसेंट वोट मिला? 54% वोट मिला। और 54% इतना बताया गया, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला? 54%। तो बाकी के वोट किसको मिले? भाई जो हार गया, दूसरे उम्मीदवार को। इससे क्या पता चल जा रहा है? जो दूसरा उम्मीदवार था उसको कितना वोट मिला? 46% वोट। ये किसको मिला? दूसरे उम्मीदवार को मिले वोट। प्रतिशत कितना है? 46%। इसका मतलब यही तो हुआ, 54% जीतने वाला पाया, तो बाकी
बाकी 46% हारने वाले को मिला। और क्या इंफॉर्मेशन है, 54% वोट प्राप्त करके 640 वोट से चुनाव जीत गया। भाई अगर किसी आदमी को 10 वोट मिले और दूसरे आदमी को 12 वोट मिले तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है कितने वोट से चुनाव जीतेगा? आप कहेंगे 2 वोट से। कितने? 2 वोट से विन आप घोषित करेंगे, जीता हुआ घोषित करेंगे। ऐसे थोड़ा बोलेंगे 12 वोट से जीत गया। जो डिफरेंस होगा उसी वोट से तो जीतेगा, नहीं तो बराबर हो जाता, हार भी सकता था अगर कम होता। तो ये 640 वोट से चुनाव जीत गया, इसका क्या मतलब है? जो हारने वाला उम्मीदवार है उससे 640 वोट ज्यादा पाया, इसका मतलब यही तो हुआ। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है उससे 640 वोट ज्यादा पाया, इसका मतलब ये 640 वोट क्या है? ये जो पहला उम्मीदवार था, मान लीजिए पहला उम्मीदवार है और ये जो दूसरा उम्मीदवार है, इसको कुछ वोट मिले और इसको कुछ वोट मिले, इसको कितना मिला? 54%, इसको कितना मिला? 46%। मान लीजिए अगर इसको कुछ वोट 54% कैसे मिला? इससे कुछ ज्यादा, इससे कितना ज्यादा? 640 वोट ज्यादा। तो यानी इससे यहां तक पहुंचने में, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 640 वोट है। इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है कितना? 640। तो जरा ये परसेंट में भी देखिए कितना डिफरेंस है। इसको और थोड़ा सा, चलिए। जो दूसरे उम्मीदवार को 46% वोट मिला और पहले उम्मीदवार को 54%, तो 54% माइनस 46% इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा? दोनों के वोट में जो अंतर है वही तो होगा, ये हो जाएगा 8%। और ये 8% कितना दिया हुआ है? यही तो है जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है यही तो है 640 वोट। दैट मीन्स कि 8% जो है वो क्या है? 640 वोट है। जो डिफरेंस है वो कितना है? 640 वोट का अंतर है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में परसेंट का कितना अंतर है? 8%। तो अब चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? चुनाव में तो 100% वोट पड़े ना। अगर 8% इतना है तो 100% कितना होगा? 8% अगर ये है तो इसका मतलब 1% इक्वल टू 640 को हम 8 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा? 8 8 या 64, यानी 80 वोट आ जाएगा। यानी 1% इक्वल टू 80। तो 100% इक्वल टू, सो 100% इक्वल टू, भाई 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 80 को भी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 8000 वोट। तो टोटल कितना वोट पड़ा? 8000। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो भाई 1% इक्वल टू 80, तो 54% वोट इक्वल टू, निकाल लेंगे 54 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, 54% आ जाता। हारने वाले को कितना वोट मिला? हारने वाले को 46% वोट मिला था ना। तो अगर 1% इक्वल टू 80, 1% अगर 80 है तो 46 से मल्टीप्लाई कर देते, 46 से गुणा कर देते, तो 80 गुणे 46 बराबर 46% वोट पता चल जाता। आई होप आपसे अगर जीते हुए उम्मीदवार का भी वोट पूछा जाता तो भी बता ले जाते, हारने वाले को भी बता दिए जाते, टोटल कितना वोट पड़ा ये भी आप बता ले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, 8000 वोट। तीसरा क्वेश्चन था, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। लड़कियां गलत लिखा है, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप सही कर लीजिएगा। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। टोटल कितने लोग शामिल हुए परीक्षा में? भाई 1000 लड़के और
800 लड़कियां टोटल 1800 लोग 1800 परीक्षार्थी उसमें शामिल हुए, 1800 स्टूडेंट्स उसमें सब मिला के पार्टिसिपेट किया एग्जामिनेशन में ना। उनमें से क्या होता है, यदि 60% लड़के, यदि 60% लड़के यानी 1000 लड़के थे उसके 60% लड़के और 50% लड़कियां, लड़कियां यहां पे भी गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। और 800 में से 50% लड़कियां क्या होती हैं, उत्तीर्ण होती हैं। यानी 1000 का 60%, 1000 का 60% कितना होगा, 600 लड़के, 800 के 50%, 50% मतलब हाफ ही तो हुआ। 800 मतलब 800 का 50% कितना होगा, 400। तो 1000 का 60% 600 और लड़कियों का 50% यानी 400। तो टोटल कितना 600 एंड 400 यानी टोटल 1000 लड़के लड़कियां मिला के पास होते हैं। तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। टोटल कितने लोग फेल हुए, टोटल 800 लोग फेल हुए ना, अगर 1000 पास हो रहे हैं। इफ 1000 इज गेटिंग पास, तो हाउ मेनी आर गेटिंग फेल, 800। तो 800 लोग अगर फेल होते तो 800 लोगों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। कितने टोटल पार्टिसिपेट किए, टोटल पार्टिसिपेट किए 1800। कितने लोग फेल हुए, 800 लोग फेल हुए। तो 800 का प्रतिशत ज्ञात करना, तो 800 1800 के मुकाबले कितना प्रतिशत होगा। क्या करते हैं हम, 800 अपॉन 1800 प्रतिशत में निकालने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फ्रैक्शन को। भाई 800 अपॉन 1800, इसको आप प्रतिशत में निकालना चाह रहे हैं, तो प्रतिशत के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आंसर आएगा इस जीरो से, ये दोनों जीरो कैंसिल, ये आपका कट जाएगा 4 2 जा 8, ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18। अब टोटल जो आएगा क्या आ जाएगा 400 अपॉन 9%। 9 को इसमें काटिए, 9 4 जा 36, 9 40 में जाएगा, 9 4 जा 36, फिर 4 बचेगा 0 यानी फिर 40 हो जाएगा, फिर 9 4 जा 36, फिर आपका डेसिमल हो जाएगा क्योंकि 4 बच रहा है और डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे यानी 40, यानी 44.44% आंसर आएगा। क्या आएगा 44.44%। दिस इज द आंसर। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, थोड़ा सा डायरेक्टली मैं समझा करके सीधा आंसर लिख दिया हूं, आप लोग ऐसा ना रहे कि कहीं भी कंफ्यूज हो जाए, इसलिए एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। एक परीक्षा में 1000 लड़के, टोटल 1000 कितने हैं लड़के हैं और 800 लड़कियां एग्जाम देती हैं, ठीक है। अब 1000 लड़के में से 60%, एक काम करते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा इधर लेते आ रहे हैं, ठीक है। भाई अब ये ठीक है, 1000 लड़के और 800 लड़कियां, 1000 में से 1000 के 60% यानी 60% ऑफ 1000 इक्वल टू कितना होगा, 1000 का 60% निकालने के लिए आप 60 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 को आप क्या करेंगे 60 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इक्वल टू 600। यही तो आया। 800 का 50%, 50 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, इस जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, टोटल आएगा 400। यानी जो पास हुए वो कितने हुए 600 और 400, टोटल कितने पास हुए, टोटल पास्ड स्टूडेंट आउट ऑफ
1800 कैसे, अब इसको मत जुड़वाना है। 1000 प्लस 800 इक्वल टू 1800 में से कितने लोग पास हुए? 600 प्लस 400 इक्वल टू 1000। ठीक है, यानी 1800 में से 1000 पास हुए तो फेल हुए। तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स, जो फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है भाई? 1800 में से 1000 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 800 बच्चे जो है वो फेल हुए। अब ये इतनी सारी चीजें मैं आपको समय केवल समझा दिया था, लिखा नहीं था। तो 800 बच्चे ये कौन है? ये फेल हो गए। तो यहाँ पे पूछा गया था फेल होने वाले बच्चों की का प्रतिशत। अब कितने बच्चे फेल हुए थे टोटल? टोटल 1 मतलब 800 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तब कितने लोग बचे? 800 स्टूडेंट्स जो फेल हुए वो कितने में से? आउट ऑफ 1800। इसको प्रतिशत में निकालना है तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 4 जा 8, 9 2 जा 18। अब 400 को जब 9 से आप काटेंगे तो कितना आएगा? 44.44%। आई होप अब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आया होगा। दो बार मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन 11,925 रुपए मिलते हैं तो उसका मूल वेतन कितना है? ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बातें बता दे रहा हूँ। जब कोई कर्मचारी, स्पेशली कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में भी कई बार क्या होता है कि जो आदमी के अकाउंट में टोटल सैलरी आती है ना, वो एक्चुअल में सिर्फ उसकी सैलरी ही नहीं होती, उसका जो बेसिक पे होता है, यानी बेसिक सैलरी या मूल वेतन जिसको बोलते हैं, वो बेसिक सैलरी प्लस उसका भत्ता जिसको महंगाई भत्ता भी बोल सकते हैं, वो गवर्नमेंट देती है। यानी बेसिक सैलरी के साथ साथ में उसको महंगाई भत्ता भी देती है, तब ठीक ठाक सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी जो रहती है प्लस उसका भत्ता, आप बोल सकते हैं अलाउंस, फूड अलाउंस बोल सकते हैं, या कोई भी भत्ता हो सकता है। बहुत कई तरह के अलाउंस हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे फूड अलाउंस ना लिखे, सिर्फ अलाउंस लिखा है तो हम भी सिर्फ अलाउंस ही लिखते हैं। तो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस इक्वल टू जो महीने में आती है सैलरी किसी भी कर्मचारी के अकाउंट में, जो अकाउंट में हर महीने आ जाती है, क्रेडिट होती है, उसमें आपका बेसिक सैलरी और अलाउंस दोनों को मिला करके तब भेजा जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि आपकी सैलरी से बोला जाता है आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 200 रुपीज होगी। मैं आपसे कहता हूं आपका 200 रुपीज बेसिक सैलरी होगा, और आपको जो 165% है आपकी सैलरी का अलाउंस मिलेगा। तो 200 रुपीज सैलरी, तो 200 का 165% कितना होगा? अगर 200 का मैं 50% पूछूं तो क्या कहेंगे? 50%, यानी आप 100 रुपीज बोलेंगे। 200 का 100% पूछूं तो 200 बोलेंगे। 200 का 165% कितना होगा? निकाल लीजिए। 200 को 165 अपॉन 100, भाई 15% निकालते थे तो 15 अपॉन 100 करते थे, 50% निकालते थे तो 50 अपॉन 100 करते हैं। 165% निकालना है तो 165 अपॉन 100 निकाल करेंगे, है कि नहीं? जो आपको चाहिए वो यहाँ पे अपॉन 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 330। 165 इंटू 2 इक्वल टू 330। तो यानी जो अलाउंस होगा 165% इस सैलरी का, वो कितना होगा? ऑफ 200 कितना होगा? 330। अभी मैंने यहाँ पे निकाला। अभी आपके क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं केवल। तो इसका टोटल सैलरी इसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ? 200 प्लस 330 इक्वल टू 530 रुपीज। समझ में आया? ये 530 जो है बेसिक उसका कुल वेतन, यानी टोटल सैलरी किसी भी पर्सन का है, इस पर्सन का है, जिसमें क्या है? 200 सैलरी है प्लस 330 रुपीज भत्ता है।
ये 330 मतलब क्या है, इस सैलरी का कितना है, इस सैलरी का ये 165% है, यानी ये तो आपका 100% है प्लस इसका 165% और ऐड हो गया, तब ये टोटल सैलरी आपको तब मिल रहा है। ये 100% प्लस ये 165% बराबर कितना हो गया, 265% हुआ है। ये 265% ही तो है। ये 200 यानी 530 कितना है, 265% है। अब जब हमें पता चल गया ये 265% है, तो इसका 1% निकालने के लिए 265 से डिवाइड कर दो, 1% पता चल जाएगा। 1% जब पता चल गया, तब अगर आपसे पूछे कि अलाउंस कितना है, अलाउंस अगर 165% है तो 165%, 165 से को मल्टीप्लाई कर दो 1% से, 165% उसका निकल जाएगा। लेकिन 100% जो सैलरी है वो 100% है ना बेसिक पे, तो 1% को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो समझाने का एक तरीका था, अब आपके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जो एक कर्मचारी का वेतन उसके मूल वेतन का कितना है, 165% है, यानी जो सैलरी होगी वो कितना होगा। यहाँ पे समझाने से बजाय सबसे पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं, सैलरी प्लस अलाउंस इक्वल टू टोटल सैलरी, टोटल पेएबल। सैलरी मान लीजिए कितना है, यहाँ पे तो कहीं दिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, तो भाई जो सैलरी है उसका 165%, जो सैलरी होगा मान लीजिए 10 रुपीज हो या 100 हो या 1000 हो या 1 लाख हो, लेकिन है तो वो अपने आप में 100%, यानी सैलरी तो पूरी मिलेगी कि सैलरी तो कम नहीं मिलेगी ना, नहीं 100% सैलरी प्लस इस 100% का अलाउंस जो भी होगा। अगर 10,000 है तो 10,000 का 165%, अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 165%, यानी टोटल अलाउंस कितना है 165%, जो सैलरी है उसका। टोटल सैलरी कितना मिल रहा है, 11,925 रुपीज। तो यानी 100% प्लस 165%, इसका मतलब क्या हुआ, 265% इज इक्वल टू 11,925 रुपीज। अब जब आपको पता है ये 265% है, तो 1% क्या होगा, 1% इक्वल टू इतने को इसी से डिवाइड कर दें, 11,925 अपॉन 265। जब आप डिवाइड करेंगे लास्ट में 5 है, ये भी 5 है, यानी 5 से कट जाएगा। करते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पे 4 बचा, 5 8 जा 40, यानी 2 बचा, 5 5 जा 25। अब देखते हैं 53 किससे कटेगा, 53 आई थिंक किसी से नहीं कटेगा क्या, 2385 को 53 से डिवाइड करेंगे, 2385 को अगर हम 53 से डिवाइड करें तो 53, 5 4 जा 200, 3 4 जा 12, यानी ये 4 बार जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है, कंफ्यूज ना हो। 53 4 जा कितना होगा, 54 जा 200, 3 4 जा 12, यानी 212। 8 - 2 = 6, 3 - 1 = 2, 2 - 2 = 0, यानी कैंसिल कर दीजिए। अब बचा 26 में 53 का टेबल जाएगा नहीं, 5। अब ये 50 50 जा 250, 3 5 जा 15, 53 5 जा 265। ये कैसे मुझे पता चला, अगर 50 कर दो तो 50 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बचा था ना, 53 में 50 को पहले मल्टीप्लाई किया, 250 आया, फिर 3 5 या 15 है, 250 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 265। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, 53, और ये जब काटेंगे तो कितना आएगा, 45 रुपीज। ये क्या है, ये 1% है। जब आपको 1% पता है तो आपको चाहे 100% पता करना है या अलाउंस पता करना है या टोटल पता करना है, आपको पता चल जाएगा।
तो 100% क्या होगा, 100% इक्वल टू 4500 रुपीज। भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को तो 4500 ही तो आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन 4500 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई सजेशन है या कुछ ना समझ में आ रहा हो, अगर कहीं पे मैं इसको स्किप कर जा रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर चल रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, समझाने की जो स्पीड है अगर वो भी प्रॉपर है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं भी आश्वस्त हो जाऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कल का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सॉल्व करते हैं। एक शहर की जनसंख्या, यहाँ पे बेटा जनसंख्या गलत लिखा है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। यहाँ पे जो शहर यानी कोई गांव है या कोई शहर है जिसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल है, 3,11,250 पीपल, और जिसमें पुरुष महिला बच्चे सब लोग मिला करके हैं, पुरुष और महिला में एक तरीके से इसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात जो है वो कितना है, 43:40 यानी 43:40 के अनुपात में है। इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जो महिला पहले लिखा है पुरुष बाद में लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे इसमें 43 जो है वो पहला जो महिला लिखा है, तो यानी ये महिला को डिनोट करता है, और ये जो 40 है ये किसको डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है। महिला पहले है तो 43 पहले वाला महिला को, अगर पुरुष तथा महिला होता तो 43 पुरुष के लिए हो जाता, लेकिन पहले महिला लिखा है तो पहले वाला महिला को जाएगा, बाद में पुरुष लिखा है तो बाद वाला वैल्यू पुरुष को इंडिकेट करेगा, जो बाद में लिखा है उसको इंडिकेट करेगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या है टोटल, 3,11,250 में से जो पुरुष और महिला में डिवाइड किया गया, तो 3,11,250 में से 43:40 के रेशियो में लोग डिवाइड हुए। इसका मतलब 40 पुरुषों के मुकाबले 43 महिलाएं हैं। देयर आर मोर नंबर ऑफ फीमेल एक्चुअली एज पर दिस क्वेश्चन। अगर 40 पुरुष हैं तो कितनी महिलाएं, 43। अगर 40 दूना 80 पुरुष हैं तो 43 दूना 86 महिलाएं हैं, यानी जो रेशियो है वो 40:40 रेशियो है। तो एक तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी गांव में या किसी शहर में इतनी संख्या है जिसमें पुरुष और मतलब महिला और पुरुषों का अनुपात ये है, तो टोटल महिलाओं की संख्या बताइए या टोटल पुरुषों की संख्या बताइए। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो आपको निकालना है, उसके बाद और भी क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने पुरुष हैं, टोटल कितने महिला हैं। अगर मान लीजिए इसको निकालेंगे, फिर क्या पूछा गया है, उन महिलाओं में यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं तो कितने परसेंट अशिक्षित हुए, टोटल जो महिलाएं निकलेंगी उसमें 24% ही शिक्षित हैं, बाकी अशिक्षित हैं। इसका मतलब 24% शिक्षित हैं तो कितने अशिक्षित हैं, 76% अशिक्षित हैं। तो इसका मतलब टोटल कितनी महिलाएं हैं पहले ये हम पता करें, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल उतने में से कितनी परसेंट कितनी महिलाएं शिक्षित हैं या कितनी महिलाएं अशिक्षित हैं, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन पहले में महिलाओं की संख्या जब पता रहेगा तभी तो। तथा पुरुषों में 10% निरक्षर है, निरक्षर मतलब अशिक्षित, निरक्षर मतलब अशिक्षित। इसका मतलब अगर 10% अशिक्षित है तो कितने परसेंट शिक्षित हैं, 90% शिक्षित हैं। और यहाँ पे कितने परसेंट, 24%। एज पर द क्वेश्चन कितनी महिलाएं शिक्षित हैं, 24%, और कितने पुरुष शिक्षित हैं, 90%। हमें क्या निकालना है, तो शहर में शिक्षितों की संख्या बताइए। तो शहर में शिक्षितों को, भाई शहर में कौन कौन शिक्षित है, 24% महिला शिक्षित है और 90% पुरुष शिक्षित है। तो टोटल शिक्षित कितने हुए, 90% जो भी हैं पुरुष उनको इकट्ठा ले आइए, और 24% जो महिलाएं हैं उनको भी इकट्ठा ले आइए, दोनों को जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा उस पूरे शहर में कितने शिक्षित हैं। लेकिन ये 90% पुरुष और 24% महिलाएं कैसे पता करेंगे, पहले महिला और पुरुष की वैल्यू तो पता हो, नंबर तो पता चले। तो निकालते हैं। सबसे पहले हमें महिलाओं की संख्या निकालना होगा और पुरुषों की
की संख्या पता करना होगा। जब महिला और पुरुष की संख्या पता चल जाएगी तो उसका 24% या उसका 90% तो निकालना आसान ही है। परसेंट के कई सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, कैसे निकाला जाएगा। टोटल जो है वो 3,11,250 जो पॉपुलेशन है, ये कितने रेशियो की वैल्यू है? ये 43 + 40 एक तरीके से, तो 43 + 40 यानी दोनों महिला पुरुष सबको मिलाकर के टोटल इतने हैं ना। तो अगर रेशियो देखा जाए तो कितना, ये 83, 43 + 40 रेशियो की वैल्यू है। भाई महिला पुरुष ही केवल है, दोनों को जोड़ दीजिए तो यानी 83 रेशियो की वैल्यू कितनी है, ये है। महिला पुरुष सब मिलाकर के इतने हैं, इसी से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या पता चल जाएगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब 1 रेशियो की वैल्यू पता चलेगी तो महिला कितनी है, महिलाएं कितने रेशियो में है, 43 के अनुपात में, 43 के रेशियो में है। तो 1 रेशियो को अगर हम 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 43 रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको 43 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या होगा, ये है महिलाओं की संख्या। इससे क्या पता चल जाएगा, महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी। महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी। तो जरा सॉल्व करते हैं। 3,11,250 अपॉन 83 इंटू 43 इक्वल टू 83 आपको प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं। अब क्या है, अब डायरेक्टली आपका टेबल पढ़ना है। 83 को अगर हम टेबल पढ़ें 311 में, 31 में तो जाएगा नहीं, 311 में ही पढ़ना पड़ेगा पहले। तो 84 जा 32 यानी 84 जा 320 हो जाएगा, इसका मतलब 4 टाइम्स नहीं जाएगा। 83 3 जा कितनी बार जाएगा, 83 3 जा 83 जा 240 और 3 3 जा 9 249। इसको कहीं अलग से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3,11,250 को 83 3 जा 249, 11 - 9 = 2, यहाँ पे बचेगा 10, 10 - 4 = 6 और ये 0 हो जाएगा, यानी ये 6 है। अब नेक्स्ट हमने 2 कॉपी किया। 83 को अब कितनी बार जाएगा, 8 6 8 5 जा 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 यानी 8 7 जा जाएगा। 8 7 जा यानी 560, 3 7 जा 21, 581। 2 - 1 = 1, 12 - 8 = 4, 5 - 5 = 0। क्या बचा, 5। 415 में जब 83 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 5 जा 40 यानी 85 जा 400, 3 5 जा 15 यानी 83 5 जा पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा 415। यहाँ पे सब मिला के कितना आंसर आ जाएगा, 4415 कट जाएगा। 0 कॉपी करेंगे, 0 में टेबल पढ़ेंगे, 83 0 जा 0 कितना आंसर आ जाएगा, 3750। इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना था, यानी ये जो काटेंगे 3750 आएगा। अब 3750 को 40, ये कितने 1 रेशियो की वैल्यू है। 1 रेशियो को जब 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 रेशियो यानी टोटल 43 रेशियो है ना महिलाओं की संख्या, तो टोटल महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी। जरा सॉल्व करते हैं। 43 0 एक 0 लिखा है तो 0 करते हैं। 43 का टेबल नहीं आता, 40 का तो आता है, टेबल डायरेक्टली पढ़ते हैं। 45 जा 200, 3 5 जा 15 कितना हो जाएगा, 215। 4 5 जा 20, हाँ 3 5 जा 215, 215 के 5 21 कैरी। 43 7 जा आप जाना चाहिए, 47 जा 280, 3 7 जा 21 यानी 280 + 21 बराबर 301। 301 में जो कैरी गया था 21 ये भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 322। 322 के 232 आपका कैरी बचा। अब 43 का टेबल 3 में पढ़ेंगे। 4 3 जा 12 यानी 120, 3 3 जा 9 129। 129 में 32 जुड़ेगा, जो कैरी था कितना हो जाएगा 161। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 1,61,250। ये क्या है, ये महिलाओं की संख्या है। महिलाओं की संख्या है।
अब पुरुषों की संख्या, अब महिलाओं की संख्या पता चल गई, इसमें से 24% शिक्षित हैं, इसका 24% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कितनी परसेंट महिलाएं शिक्षित हैं, मतलब 24% शिक्षित हैं तो पता चल जाएगा कितनी महिलाएं शिक्षित हैं या कितनी अशिक्षित हैं। अगर ये पता करना है तो ये भी पता चल जाएगा। लेकिन उसको निकालने के पहले एक बात और चेक करते हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है। इतने में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो पुरुषों की संख्या पता चल जाएगी ना, आसान है। लेकिन एक काम करेंगे, पुरुषों की संख्या हम इतने में से इसको माइनस ना करके जैसे हमने महिलाओं की संख्या निकाला उसी तरह पुरुषों की भी संख्या निकालेंगे, जिससे जो अनुपात दिया रहे तो कम से कम आपको पता चल जाए कि हाँ इस तरीके से भी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, और फ्यूचर में आप उसको अपना सके, मतलब आश्वस्त होकर के बिल्कुल आप निकाल सके। पुरुषों की संख्या जैसे हमने महिलाओं की संख्या निकाली है, इसी तरह पुरुषों की संख्या निकालते हैं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या जोड़ देंगे तब इतना आना चाहिए, तो इसका मतलब ये तरीका सही है। तो निकालते हैं, टोटल में से ये कितने रेशियो की वैल्यू है, ये 43 + 40 यानी 83 की रेशियो की वैल्यू है, तो इसका 1 रेशियो की वैल्यू निकालिए, 1 रेशियो की वैल्यू यही तो आएगी। फिर 1 रेशियो को 43 रेशियो महिलाएं थी तो 43 से मल्टीप्लाई करके हमने इतना निकाला। 1 रेशियो को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पुरुषों की संख्या आ जाएगी, जरा निकालते हैं। पुरुषों की संख्या क्या होगा, 3750 इंटू, इसको डायरेक्टली ना करके हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा आप लोग को भी ध्यान रहे, जिससे आराम से समझ, मतलब ऐसा ना रहे कि दिक्कत हो। 3,11,250 अपॉन 43 + 40 इंटू 40, ये क्या रहेगा, ये पुरुषों की संख्या रहेगी। पुरुषों की संख्या रहेगी। अब अगर आप निकालेंगे तो ये और ये कितना आगे जाएगा, 3750। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 28 + 2 30, 3 कैरी आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 15। ये क्या है, ये पुरुषों की संख्या है। पुरुषों की संख्या होगी, जरा चेक करते हैं। 1,50,000 + 1,61,250 महिलाओं की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे टोटल इतना ही आ रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल इतना ही आ रहा है। इसका मतलब इस हिसाब से अगर आप कोई रेशियो की वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको इसी क्वेश्चन पे ही रेशियो की वैल्यू आप निकालने के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं, कई बार कंपटीशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं कि एक शहर की जनसंख्या इतनी है जहां पे महिलाओं पुरुषों का अनुपात इतना है, तो टोटल कितनी महिलाएं हैं। भाई टोटल महिलाएं निकालना आता रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे, रेशियो की वैल्यू निकालना आना चाहिए ना। टोटल कितने पुरुष हैं, टोटल पुरुष भी निकाल सकते हैं आप भाई, ऐसा थोड़ा है कि महिला के ना निकाल के डायरेक्टली पुरुष को निकाल लीजिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितनी, मतलब कौन ज्यादा है, महिला ज्यादा है या पुरुष ज्यादा है, वो भी कितने ज्यादा है, तो महिला पुरुष दोनों का निकालिए और ज्यादा जो हो उसमें से कम वाले को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कौन ज्यादा है। तो आपको तरह तरह से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, महिलाओं पुरुषों में महिलाएं 24% ही शिक्षित हैं और पुरुष कितने 90% शिक्षित हैं। इसका मतलब, और फिर टोटल शिक्षितों की संख्या यानी जो 24% महिलाएं हैं उनको निकाल लें, 90% पुरुषों की संख्या निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, टोटल शिक्षितों की संख्या पता चल जाएगी। तो वही करते हैं, सबसे पहले हम महिलाओं की संख्या को इकट्ठा करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद पुरुषों की संख्या को भी एक साइड रख दे रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में एक लाइन बना दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, उधर महिला है इधर पुरुष है। तो टोटल पुरुष कितने थे, 1,50,000, तो 1,50,000 के कितने परसेंट पुरुष शिक्षित हैं, 90% ऑफ 1,50,000 क्या होगा, इसको निकालने के लिए 1,50,000 इंटू 90 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने आ जाएंगे
इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 का टेबल डायरेक्टली इसमें पढ़िए, 9 जीरो जा 0 0 0, 3 टाइम्स 0 है, 15 9 जा 135, 1,35,000 टोटल पुरुष ऐसे हैं जो शिक्षित हैं आउट ऑफ 1,50,000, यानी 90% ये हुए। 1,50,000 का 90% ये हुए। महिलाओं की भी संख्या निकालते हैं। महिलाएं कितनी शिक्षित है? 24%। 24% ऑफ टोटल महिलाओं की संख्या 1,61,250, यानी इतने में से 24% ही तो शिक्षित हैं, तो इसका 24% निकाल लीजिए। निकालने के लिए क्या करेंगे? 1,61,250 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24/100। भाई 24% इसका निकालना है तो 24/100 से भाग दे दीजिए। इसका हमें 90% निकालना था इसका, तो 90/100 से भाग दे दिए, ओ मतलब मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे 1,61,250 का 24% निकालना था, तो 24/100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 12 2 जा 24, 2 12 जा 24, 2 5 जा 10। अब ये भी 5 क्लास में है, ये भी 5 क्लास में है, यानी ये पूरी तरह काट देगा इसको। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 3,225 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली कितना आंसर आ जाएगा? 12 5 जा 12 5 60, 12 5 जा 60, 60 के 0 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 इक्वल टू 30, 12 2 जा 24, हाँ 12 2 जा 20, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 30, 30 के 0 3 कैरी, 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 इक्वल टू 24 प्लस 3 इक्वल टू 27, 27 के 7 2 कैरी, वाह 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38, यानी 3,870 ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं। दोनों को मिला लीजिए, पता चल जाएगा 1,35,000 प्लस 38,700 टोटल शिक्षितों की संख्या उस शहर में पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा? वंस प्लस वंस 0, वंस प्लस टेंस प्लस टेंस 0, 100 प्लेस की बात करेंगे 0 प्लस 7 इक्वल टू 7, 1000 प्लेस की बात करते हैं 5 प्लस 8 इक्वल टू 13, 13 के 3 1 कैरी, 10,000 प्लेस पे 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, और जो 1 कैरी आया था 7। यहाँ पे लैक पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 1 प्लस नथिंग इक्वल टू 1। 1,73,700 पीपल्स आर लिटरेट, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है 3,11,250 में, इस मतलब इस शहर की बात अगर करें तो। आई होप आप सभी को एक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कई तरह से मल्टीप्लाई करना हुआ या फिर रेशियो की क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर आपको लोगों को करना रहे तो ये इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको 3,11,000 3,11,250 अपॉन ये पता है 83 इंटू 43 निकाल लीजिए। 43 ये तो 40 ये पूरे महिलाओं की संख्या होगी ना, पूरे महिलाओं की संख्या का 24% ही शिक्षित है, तो जो संख्या आएगी उसको 24/100 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ये 0 से यहीं पे कैंसिल, और भी 83 आपका प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, एट द एंड आपको टेबल पढ़ना ही पड़ेगा। एक 0 केवल कम हो गया, बाकी टेबल आपको बिना पढ़े छुट्टी नहीं है। चलिए ठीक है, इसको आप 12 2 जा 24, हाँ ये कर सकते हैं 2 12 जा 20, 2 12 जा 24, 2 5 जा 10, ये 5 से ये कट जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 6,225 में 83 का टेबल पढ़ना है। अब तो और आसान हो गया, 83 का टेबल डायरेक्टली पढ़िए, इसमें तो जाएगा नहीं, 622 में जाएगा, 7 बार जाएगा, 83 7 जा 560, यानी 581, 625 में 83 का टेबल पढ़ेंगे, 7 जा 581, 2 - 1 12 - 8 इक्वल टू 4, 5 ये 3 बार में ही कट जाएगा, नहीं 3 बार नहीं 5 बार में 75 आ जाएगा, ये पूरा काटेंगे 75 आ जाएगा।
75 आ गया, तब क्या 75 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 को फिर जो आए उसको 43 से मल्टीप्लाई करो, महिलाओं की संख्या डायरेक्टली आ गई। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आप शॉर्ट करने के तरीके हैं, फिलहाल आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको थोड़ा सा फ्रूटफुल लगा होगा, क्वेश्चन काफी अच्छे थे, करने में भी मजा आया, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, और नए कुछ टॉपिक्स, नए तरीके, नए कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे। इन केस आपकी तरफ से कोई सजेशन है मेरी पढ़ाने की स्पीड में कि कहीं बहुत स्लो हो जा रहा हूँ या तेज हो जा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। जो ये सारे क्वेश्चन डेली 5 क्वेश्चन सबमिट किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल के लिए, उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन एरिया में मेंशन है, उस पे आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप भी रेगुलर 5 क्वेश्चन ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको रेगुलर डेली मिलेंगे, और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी अपनी मैथ्स की तैयारी रेगुलर 10 मिनट दे करके, 15 मिनट दे करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी बनाए रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का मौका भी मिल सकता है। स्वयं ही ना करें, और लोगों तक भी इस टेलीग्राम चैनल को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट मिले, और अपने इस चैनल का, हम लोग के इस काम को और लोगों तक पहुंचाने में आप लोग एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का जो 5 क्वेश्चन है इस वीडियो सॉल्यूशन के बाद तुरंत ही टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए जाएंगे, जिसका वीडियो सॉल्यूशन कल फिर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और जिसका लिंक उसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन for watching, and please share the videos and Telegram channel.